माई मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स एकेडमी देवन। आज आपको पार्ट 3 मेरे पिता प्रेमचंद पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक अमृत राय हैं। पाठ में कुछ कठिन शब्द देखेंगे। बेलोस, खराब, पारदर्शक, जिसके आर पार देखा जा सके। गाढ़े, हाथ से काते गए, सूत से बुना गया मोटा सूती कपड़ा। नजात, छुटकारा। दगाफरेब, धोखाधड़ी। संवरण, छिपाना, रोकना। परिपाक, पूर्ण विकास। एक पिता पुत्र का पालन करता ही नहीं, उसका मित्र और गुरु भी होता है। पिता का जीवन और आदर्श पुत्र के हृदय को प्रेम व श्रद्धा से भर देते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कलम के सिपाही और अपने पिता प्रेमचंद का एक सहज शब्दचित्र प्रस्तुत करते हुए उनसे अपने संबंधों का जिक्र किया है। प्रेमचंद बहुत सीधे साधे, बेलोस, मोहब्बती आदमी थे। जो लोग उनके संपर्क में आते उनको प्रेमचंद का सीधा साधा रूप देखने को मिलता था। प्रेमचंद का जीवन झील के नीले पानी की तरह साफ, पारदर्शक था। हर तरह से प्रेमचंद एक साधारण मध्यम वर्ग के आदमी थे। प्रेमचंद घुटनों से नीचे धोती और गाढ़े का कुर्ता पहनते थे। उनका पहनावा देहाती था। प्रेमचंद का जीवन सादा जीवन उच्च विचार पर चरितार्थ होता है। उनको कई राजाओं ने अपने पास रखना चाहा, किंतु उन्हें साधारण जीवन पसंद था। प्रेमचंद राजमहल की जगह खुले में रहना पसंद करते थे। प्रेमचंद के अनुसार मुंबई एक मतलब पसंद स्थान है, जहां पर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है। इस कारण उन्होंने माया नगरी अर्थात मुंबई जाने का ख्याल छोड़ दिया। उन्होंने यह फैसला जोश में आकर नहीं, बल्कि गंभीरता से सोच कर समझ कर लिया। समाज के लोग उनके इस नजरिए के कारण उन्हें बेवकूफ समझते थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में दुनिया वालों की तरह रहना नहीं सीखा। आर्थिक तंगी के कारण अपने अंतिम समय में भी सही से इलाज नहीं करा पाए। प्रेमचंद का अपने छोटे पुत्र अमृत राय के साथ दोस्ताना व्यवहार था। अमृत राय उन्हें अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते थे। रात में खाने के लिए वे अपने पिता का 10-10 बजे तक इंतजार करते थे। बाप बेटे में इतनी सहज गहरी मैत्री अर्थात दोस्ती बहुत कम देखने में आती है। एक बार अमृत राय ने कहानी लिखी और वह कहानी राय और सलाह के लिए प्रेमचंद के पास भेजी। वह कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें करुण रस बहाने के उद्देश्य से कहानी के सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेमचंद ने दोस्ताना अंदाज में अपने पुत्र को लिखा कि कहानी तो अच्छी है, बस एक बात यह है कि इतनी मौतें अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानी कमजोर मानी जाती है जिसमें ज्यादा मौतें हो जाती हैं। इस बात का उल्लेख लेखक अमृत राय इस कारण करना चाहते हैं कि प्रेमचंद ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो छोटे से छोटे लेखक से भी बराबरी के सतह को उतरकर बात करते थे। वे अच्छे दोस्त की तरह नए लेखक के हाथ में हाथ देकर उसे अच्छा लिखना और आगे बढ़ना सिखाते थे। धन्यवाद।